प्यारी माँ, अगर आपके कोई भी सवाल है जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दिव्य संतान इस सृष्टि को प्रदान करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे प्यारे बच्चे, आशा करती हूँ कि तुम स्वस्थ होगे और अपनी माँ के साथ डेली कथा को सुन रहे होगे। आज मैं तुमको एक और कथा सुनाती हूँ जो कि चंद्रदेव की कथा है। तुम्हें पता है चंद्रमा हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं? वो हमें शांति, सुकून और प्यार प्रदान करते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें चंद्रदेव की कथा सुनाती हूँ। चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन की शांति पर पड़ता है, इसलिए चंद्रमा जैसा ग्रह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें पता है जिस बच्चे के चंद्र ग्रह मजबूत होते हैं वह मानसिक रूप से बहुत ही वृद्धि करता है। उसकी मानसिक अवस्था बहुत ही अच्छी होती है। चंद्रदेव के आशीर्वाद से हमें सही डिसीजन और कब किसके सामने कैसे बोलना है और कौन सी स्थिति में हमें कौन सा निर्णय लेना है, यह चंद्रदेव के द्वारा ही आती है। ये कथा तुम्हें सिखाएगी कि कैसे प्यार और दया और सुकून से ज़िंदगी जीनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं चंद्रदेव की कथा। आशा करती हूँ कि तुम्हारी माँ भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुन रही होंगी। मेरे बच्चे, इस कथा को तुम सुनो और बहुत विवेकवान बनो। दिव्य संतान बनके अपनी माँ और पिता का नाम रोशन करो। इस कामना के संग अब मैं चंद्रदेव की कथा प्रारंभ करती हूँ। ओम सोमनाथाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः। चंद्रदेव के बचपन की कथा। चंद्रदेव बचपन में बहुत ही शक्ति और तपस्वी थे। उनके माता पिता ने उन्हें एक गुरु के पास भेजा। जब तुम बड़े होगे तो तुम भी स्कूल जाओगे। पहले गुरुकुल हुआ करता था। सभी लोग वहाँ पे ज्ञान अर्जित करते थे, जहाँ अब हम अपने आधुनिक समाज में स्कूल का नाम देते हैं। जहाँ पर चंद्रदेव ने संस्कृत और धर्म की पढ़ाई की। एक दिन गुरु ने उन्हें एक काम दिया। गुरु ने कहा, चंद्रमा, मेरे लिए एक मटका पानी भर के लाओ। चंद्रमा ने कहा। चंद्रदेव ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और एक मटका उठाया, लेकिन रास्ते में एक छोटा सा बच्चा मिल गया जो भूख से रो रहा था। चंद्रदेव को उसके ऊपर बड़ा ही तरस आया। चंद्रदेव ने उस बच्चे के लिए अपना पानी का मटका तोड़ दिया। देखा, चंद्रदेव जो इतने अच्छे हैं, यही तुम्हें सिखाते हैं कि हमें कैसे दूसरों पे दया करनी है। आओ अब हम आगे कथा तुम्हें सुनाते हैं। चंद्रमा ने मटका को लिया और उस बच्चे के सामने गए। उस बच्चे से पूछा, बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? तब चंद्रदेव ने उस मटके से पानी उस बच्चे को दिया और उनके हाथ में कुछ थोड़ा बहुत चावल था। वह चावल भी उस बच्चे को दिया। तभी वहाँ पर जब वह बच्चा पानी पी रहा था, वह मटका टूट गया। अब चंद्रदेव सोचने लगे कि मैं अपने गुरु जी से क्या कहूँगा, लेकिन वो बिना सोचे समझे उस बच्चे को उन्होंने पानी और चावल दिया, जिससे उनका मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और वह अपने गुरुकुल लौट आए। तब उनके गुरु ने कहा, चंद्रमा, तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते हो। तब चंद्रदेव ने उनके सामने साष्टांग दंडवत किया और कहा, क्षमा करें गुरुवर, लेकिन मेरे से एक अपराध हो गया।
तब गुरु ने कहा, वह अपराध क्या है? तब वह कहने लगे कि जब मैं आपके लिए जल भर के ला ही रहा था, मार्ग में मुझे एक बच्चा मिल गया जो प्यास से बहुत ही व्याकुल था। मैंने उसको वो घड़े का पानी दे दिया और जो भी आपके लिए भोजन था वह भी मैंने उस बच्चे को दे दिया, जिससे गुरुजी बहुत ही प्रसन्न हो गए और चंद्रदेव को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। कहा, चंद्र, तुम बहुत ही दयावान हो, लोगों पे दया करते हो, इससे मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुआ। आज से जो भी तुम्हारी आराधना करेगा उसके समस्त पाप कट जाएंगे और वह दयावान और विवेकवान होगा, लोगों की मदद करेगा और जो भी तुम्हारी आराधना करेगा उसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। चंद्रदेव प्रसन्न हो गए और अपने गुरु के चरण में फिर से उन्होंने स्पर्श किया। उनके गुरु ने बहुत सा आशीर्वाद दिया और कहा, चंद्र, आज से तुम्हारी विद्या संपूर्ण हुई, अब तुम अपने घर लौट सकते हो। चंद्रदेव ने गुरु का बहुत सारा आशीर्वाद लेकर अपने माता पिता के पास वापस आ गए। इस प्रकार चंद्रदेव की कथा जो आज तुमने और तुम्हारी माँ ने सुनी, आशा करते हैं जिसको सुनने से तुम्हें बहुत आनंद प्राप्त हुआ होगा। चंद्रदेव की कथा गर्भवती महिला को प्रतिदिन जरूर सुनना चाहिए, जिससे कि उनको एक सुंदर स्वरूप बालक की प्राप्ति होती है। जो भी गर्भवती माता इन कथा को प्रतिदिन सुन रही हैं, वह अपने बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। ऐसी जगत जननी माता को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि गर्भवती महिला किसी आदि शक्ति से कम नहीं। आइए अब हम भगवान का आशीर्वाद लेकर अपनी कथा का संपूर्ण करते हैं और हम फिर मिलेंगे ऐसी ही कथा के संग। तब तक के लिए हमारे बच्चे को इस कथा को अवश्य ही सुनाते रहिए। या देवी सर्वभूते शक्तिरूपे संस्थिता नमस्तस्यै